हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी स्वस्थ मस्त होंगे। आज सुबह के टाइम मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम था, तो मैंने सोचा कि जितना देर मुझे वॉक जाने आने में लगेगा उतनी देर मैं 10 मिनट की एक्सरसाइज कर लेती हूँ फटाफट से। और एक्सरसाइज करते समय ना अपना बैलेंस ज़रूर बनाए रखें, वरना मुँह के बल या फिर पीठ के बल आप गिर सकते हैं। तो एक्सरसाइज वही सिंपल है और बहुत 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 ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। लेकिन क्या बात होती है ना, जैसे हम एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं और अपने डेली रूटीन में आ जाते हैं, खाना वाना पूड़ी पराठे चावल दाल खूब दबा दबा के खाने लगते हैं। मतलब दबा दबा के खाने का मतलब ये हुआ कि जितना मुझे खाना चाहिए उससे ज़्यादा, मतलब ओवर ईटिंग जिसे कहते हैं हम। तो जब हम ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं तो हमारा वजन बढ़ जाता है। लेकिन जब हम ओवर ईटिंग कर भी लेते हैं, दोनों टाइम एक्सरसाइज करते हैं वॉक करते हैं, तो हमारा वजन मेंटेन रहता है, यानी बढ़ता नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम खा रहे हैं पी रहे हैं और मतलब ओवर ईटिंग कर रहे हैं या फिर पूड़ी पराठे जंक फूड खा रहे हैं, तो हमें उतनी ही ज़्यादा आवश्यकता होती है एक्सरसाइज करने की। एक्सरसाइज करने से हमारी कैलोरी बर्न होती है, जो कि हमारा वजन नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर हम डाइट भी कर रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। और मतलब हमारा वजन धीरे धीरे कम होने लगता है, हम दुबले या फिर पतले होने लगते हैं। लेकिन हमें अपने डाइट को प्रॉपर अच्छे तरीके से लेनी चाहिए, जैसे दूध दही प्रोटीन और फ्रूट वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह। और सुबह के टाइम आप ओट्स लें, तो हमें मतलब ना अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो करना चाहिए, अच्छे से मतलब उसे करना चाहिए। तो आज की एक्सरसाइज वही है जो कि मैं हर रोज़ करती हूँ। फुल बॉडी एक्सरसाइज करती हूँ, कुछ एक्सरसाइज चेस्ट एंड हैंड के लिए करती हूँ, कुछ एक्सरसाइज पेट के लिए, कमर के लिए और पैर के लिए करती हूँ। अगर मैं कहूँ कि मेरे पूरे फुल बॉडी में, पूरी की पूरी बॉडी में फैट है यानी मोटापा है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मैं एक ही एक्सरसाइज करूँगी या फिर हैंड का करूँगी या फिर चेस्ट का करूँगी या फिर पेट का करूँगी। तो मुझे ऐसी एक्सरसाइज की ज़रूरत होगी या फिर होती है कि जो हमारे पूरे बॉडी का फैट कम कर सके। तो मेरे पास आज का टाइम कम था, तो मैंने सोचा भाई चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं अपना। और मतलब ना पहले 2-3 दिन लगातार आप करेंगे तो बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लगेगा, बहुत दर्द होंगे, बहुत पेन होंगे। लेकिन हमें अगर देखिए हमें कुछ चाहिए तो हमें दर्द सह के आगे निकलना होगा। मतलब जब तक दर्द ना हो तब तक फिर हम बदलेंगे कैसे? वो चाहे किसी भी दर्द की बात हो, किसी भी पेन की बात हो, जब हमें दर्द होता है ना तब हमें पता चलना चाहिए कि अब हमारा बदलने का या फिर बदलाव करने का वक्त हो चुका है, हम बदल रहे हैं। तो देखिए जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, तो ऐसे लगता है ना कि किसी ने मुझे इतना ज़्यादा थका दिया है, इतना ज़्यादा थका दिया है कि खड़े होना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर जहाँ से मैंने एक्सरसाइज की शुरुआत कर दी है, वहीं से मैंने एक्सरसाइज को एंड कर दिया है। जैसे हम धीरे धीरे एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं, वैसे हम लास्ट में धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज पे वापस आ जाते हैं। तो फिलहाल एक्सरसाइज करने के बाद मुझे हो रही थी थोड़ी थोड़ी गर्मी, तो मैंने स्वेटर निकाल दिया। आज आप लोग बताइएगा कि मतलब पहले से मैं जितनी मोटी दिखती थी, अभी मैं ठीक लग रही हूँ नहीं? मुझे एक्सरसाइज करते हुए लगभग 12 से 15 दिन हो चुके हैं और मैंने 30 दिन का ये चैलेंज लिया है कि मैं 30 दिन लगातार दोनों टाइम एक्सरसाइज प्लस साथ में डाइट और एक्सरसाइज वॉक करूँ। और मैं फटाफट से किचन में आ चुकी हूँ और सबसे पहले मैं स्लैब खाली करूँगी। ये रात के बर्तन होते हैं जो कि मैं धुल करके क्लीन करके इनको लगाई रखती हूँ। और यहाँ पे चने भिगोए थे बच्चों के लिए, पर बच्चे खाए नहीं, और बर्तन को मैं अच्छे से लगा दूँगी। देखिए रात के बर्तन होते हैं क्या कि टोकरी में लगा दो ना तो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। और आज मैं बनाऊँगी सब्ज़ी में आलू बैगन की सब्ज़ी, बच्चों के लिए सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। आलू बैगन की सब्ज़ी मेरे घर में बहुत कम बनती है। जब भी बैगन आता है ना तो उसके चोखे सब लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो बाटी चोखा के साथ हो, सत्तू के पराठे या फिर चोखा हो, और या फिर ये मतलब दाल चावल के साथ चोखा फ्राई करके। तो हमारे यहाँ 2 तरीके के चोखे बनते हैं, एक चोखा कच्चा बनता है और दूसरा फ्राई करके। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी की कटिंग चॉपिंग कर ली है, और सब्ज़ी की कटिंग चॉपिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, कुकिंग में टाइम कम लगता है। कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें जीरा, राई के दाने, कसूरी मेथी, सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाया है। आलू कट करके अच्छे से धुल करके इनको पोंछ लिया है। जब हमारे अच्छे आलू जो होते हैं ना अच्छे से क्लीन रहेंगे, साफ़ किए हुए पोछे हुए रहेंगे, तो ये बहुत अच्छे से पकते हैं, वरना पानी पर रहते हैं, अगर आलू में लगे तो पानी पानी हो जाता है। तड़के में मैंने लहसुन मिर्ची डाला है, उसके बाद जो बैगन था उसको कट करके पीसेज में डाल दिया। अभी मैंने मसाले बिल्कुल नहीं ऐड किए हैं। सबसे पहले आलू बैगन को खूब अच्छे से फ्राई करेंगे, ये 90% कुक हो जाएंगे, उसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो इसको ढक देते हैं, पकने देते हैं अच्छे से, आलू और बैगन को गलने देते हैं। नमक मैंने डाल दिया है। नमक क्या होगा ना, सब्जी को अच्छे से गलाएगी, मतलब पकाने में हमारी आसानी हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले जब हम आलू फ्राई करते हैं तब हम नमक नहीं ऐड करते हैं। दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है, थोड़ा थोड़ा चाय पियेंगे। चाय पीने की आदत मेरी भी नहीं जा रही है, एकदम 2 घूंट के मात्र ले लेते हैं। और यहाँ पे हमारी बैगन आलू अच्छे से पक चुका था,
अब जाएँगे इसमें मसाले, हल्दी मसाला, सब्ज़ी मसाला, किचन किंग मसाला। इस 4 मसाले के अलावा हमारे सब्ज़ी में जो 5वाँ मसाला जाता है, वो घर का बना हुआ मसाला, सौंफ, जीरा, काली मिर्च, धनिया और मेथी के दाने, अजवाइन के दाने, ये सब कूट करके मैं बनाती हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, अचारी फ्लेवर देता है ये मसाला। जैसे हम अचार का मसाला बनाते हैं, वैसे एक मसाला बना के आप एयर टाइट डिब्बे में रख लो। किसी भी सब्ज़ी में पक जाने के बाद सब्ज़ी को डालो तो एकदम अचारी फ्लेवर देता है। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर, और अब सब्ज़ी पक चुकी है तो कटा हुआ धनिया। एकदम बढ़िया टिम-टिम सूखी सब्ज़ी टिफ़िन में ले जाने के लिए तैयार हो चुकी है। और बढ़िया आप रोटी के साथ खाएँ, चावल दाल के साथ खाएँ, बच्चों के टिफ़िन के लिए, हस्बैंड के टिफ़िन के लिए दें। तो यहाँ पे बेटे हमारा चाय नहीं पीता है, बाबू सोना हमारा चाय नहीं पीता है, उसके लिए दूध चाहिए होता है। आटे में मैंने पहले से ही, क्योंकि मुझे पता था कि मैं दोबारा आटा नहीं गूँथूँगी, इसलिए सुबह ही आटे में मैंने मक्की का आटा थोड़ा-सा मिक्स कर लिया है। कभी मैं बेसन का आटा मिक्स कर लेती हूँ। क्या होता है ना, इससे रोटियाँ हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं। रोटियाँ ठंडी हो जाने के बाद भी ये खाने में इसका स्वाद वैसे का वैसा रहता है। रोटियाँ सेंक करके आप कॉटन के कपड़े में लपेट के आराम से रख दें। जब बच्चों का स्कूल होता है तो मैं सुबह ही रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि बार बार गैस पोछो, रोटियां सेकने से पूरा गैस पे ऐसे पलूथन पलूथन हो जाता है। जो हमारा ड्राई आटा होता है ना, ऐसे पूरा झड़ सा जाता है। तो उसको ड्राई मतलब क्लीन करने के लिए ये होता है कि बार बार रोटियां बनाने से अच्छा है सुबह के टाइम एक बार रोटियां बना के रख लो, जब बच्चों का स्कूल होता है तब। अगर बच्चों का स्कूल नहीं होता है तो फिर दोपहर के टाइम ही सब लोग लंच कर लेते हैं, तुरंत गर्मा गर्म बनती है, गर्मा गर्म ही सब खाते हैं। ये है ऑर्डिनरी रेफर, जिसमें हमारा रोटी और बच्चों का लंच या फिर हस्बैंड का लंच आप पैक करके देते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये मतलब सेफ़ है, हाइजीन है। और जो हम जो चांदी वाले जो एक आता है, सिल्वर पेपर जो आता है, उससे ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और रोटियों को आपको गीला नहीं होने देता। तो इस बार मैंने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा। इस बार मैंने 2 बंडल इकट्ठे मंगा लिया है। तो 100 बच्चों स्कूल गए, अपने टिफ़िन उफ़िन लेके उनके पापा छोड़ने गए। आप लोग कहते हैं बच्चों को दिखाया करें, हमारे बच्चों को फुर्सत ही नहीं मिलता, हमारे ब्लॉग में आने से क्या ही दिखाएँ। तो सब्ज़ी को मैंने खाली कर लिया है और उसमें ऊपर से थोड़ी-सी धनिया की पत्ती और डाल दी है। बस सब्ज़ी को ढक देते हैं। तो सब्ज़ी रोटी हमारी बन चुकी है। बच्चे स्कूल लेके जाएँगे, हस्बैंड नाश्ता करके अपने ऑफ़िस चले जाएँगे। और यहाँ पे मैं अपना पानी जो फैट कटर ड्रिंक होता है, इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया है। अभी मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था, जैसे गैस वैस साफ़ करने में। तुरंत ऐसा कहते हैं शास्त्र के अनुसार, या फिर बहुत जगह पढ़े हैं कि घर से कोई जाए, या फिर हमारे बड़े बुजुर्ग पहले के लोग बताते थे, घर से कोई जाए तो तुरंत झाड़ू पोछा करने लग जाना, ये अशुभ माना जाता है। तो सो मैं कुछ देर के लिए रुक जाती हूँ, ऐसे 10-15 मिनट के लिए। कोई और काम होता है तब तक मैं पढ़ लेती हूँ, न्यूज़पेपर देख लेती हूँ, या फिर कोई सब्ज़ी की कटिंग वटिंग दोपहर के लिए मुझे क्या तैयारी करनी होती है, इसको सोच लेती हूँ। या फिर मैं पोछा, मतलब ऐसे होता है ना, जैसे अलमारी हुआ, या फिर सूरैक हुआ, या फिर श्रृंगारदान हुआ, इन सब पे मैं कपड़ा मार देती हूँ। तो मतलब कुछ ना कुछ 10-15 मिनट के लिए मैं करने लगती हूँ। उसके बाद मैं बर्तन धुलने लग जाती हूँ। तो हमारा आधा घंटा पूरा हो जाता है। जब तक मैं बर्तन धुलती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ ना, तब तक आधे घंटे बीत जाते हैं। फिर मैं झाड़ू मार के पोछा मार देती हूँ और फिर स्नान करके पूजा पाठ करती हूँ। तो ये तो डेली के काम होते हैं तब, जब बच्चों का स्कूल होता है। जब बच्चों का स्कूल नहीं होता है तो उतना ज़्यादा काम होता नहीं है। जब और पूजा पाठ करके फटाफट से मैं किचन में आई और अपने नाश्ते की तैयारी करने लगी। तो यहाँ पे मैंने 3-4 हरी मिर्ची कट किया है, एक छोटी सी प्याज ली है और एक बड़ी गाजर ली है, मतलब पूरी बड़ी गाजर थी, और इसको मैंने छील लिया है। इन सभी सब्जियों को छील करके अच्छे से क्लीन कर लिया। उसके बाद कटिंग का काम ये रह गया है। तो गाजर मैंने पूरी ली है। आज मैं गाजर का नाश्ता बनाऊँगी। गाजर क्या होता है, हमारे पेट को बहुत ज़्यादा देर तक भरे रहता है। और जो हमारी सब्जियाँ होती हैं, इनमें क्या होता है ना, बहुत कम कैलोरी होती है। इसीलिए हमें डाइटिशियन लोग सब्जी खाने की सलाह देते हैं। हरी सब्जियां खाओ ज़्यादा, रोटी चावल की क्वांटिटी कम कर दो, तो आप जल्दी पतले हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को एक साथ ही डाल दिया, प्याज, हरी मिर्ची, गाजर, और इसमें क्या था, प्याज, हरी मिर्ची, गाजर, बस 3 ही, मटर थोड़ी सी मैंने हरी डाल दी थी। और ये स्प्राउट मैंने सुबह देखा था, तो इसमें इतने बड़े बड़े अंकुरित हो गए थे। इसको कच्चा चबाओ ना तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसमें स्प्राउट डाल दिया। थोड़ा सा जो मसाला मैंने फैट कटर ड्रिंक का छान के मैंने सुबह पानी पिया था, उसको मैं फेंकती नहीं हूँ। चटनी में, सब्जी में, दाल में, या फिर अपनी कोई भी सब्जी या रेसिपी में उसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर भी कट करके डाल दिया। ये भरपूर नाश्ता आपका तैयार है। आप इसको कर लोगे ना तो दोपहर तक आपको भूख नहीं लगेगी, लंच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आप इसे लंच में भी खा सकते हैं,
डिनर में खा सकते हैं या फिर नाश्ते में ले सकते हैं, जैसे आपको पसंद आए, जैसे आपको मन हो, तीनों में आप इसे शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको नाश्ते में लिया है और मुझे 2 बजे तक या फिर 3 बजे तक कुछ नहीं खाना है। तो मैं आजकल अपना रात का डिनर स्किप कर रही हूँ, क्योंकि एक बार मैं सुबह नाश्ता कर ले रही हूँ, उसके बाद अगर मुझे भूख लगी तो मैं फ्रूट लेती हूँ। वैसे मुझे भूख लगती नहीं, बीच-बीच में इतना खाने की आदत नहीं है। तो मेरा सुबह का नाश्ता हो गया, फिर दोपहर का लंच हो गया, फिर शाम को चाय हो गई, फिर रात का डिनर होता नहीं है, क्योंकि 3 बजे या फिर ढाई बजे आजकल मैं डिनर कर रही हूँ, तो मुझे भूख नहीं लग रही है। उसके बाद थोड़ी टाइम जो मुझे लगा, उसके बाद मैंने बहुत सारा काम किया अपना एडिटिंग का वगैरह का, फिर टीवी देखने जाते हैं। कभी कभार कुछ काम ऐसे होते हैं घर के जो मैं करने लग जाती हूँ। और अभी बज चुके हैं दोपहर के 1:30, तो मैंने सोचा फटाफट से एक सब्जी बना लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे एक चुकंदर, एक टमाटर, एक प्याज, हरी मिर्ची कट करके साथ ही मैंने डाल दिया है। उसी कढ़ाई में मैंने बनाया जिसमें मैंने नाश्ता बनाया था। तो बस ये बहुत जल्दी गल जाती है, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की हमारी थाली में है थोड़ी सी बैगन की सब्जी, साग है, थोड़ा सा चुकंदर की सब्जी है, छाछ मैंने बनाया है, 2 रोटी ली है जो मैंने सुबह बनाई थी। सुबह मैंने जो रोटी बनाई थी वो सिर्फ गेहूं की रोटी नहीं थी, उसमें मैंने मक्के का आटा मिक्स किया हुआ था। रोटी बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी लग रही थी, हेल्दी भी हो जाती है रोटी, और साथ में छाछ हो तो फिर पूछो मत। मतलब छाछ क्या होता है ना, हमारे पेट को जैसे फुलनेस देता है, या फिर कहें हम ऐसे होता है ना कि जैसे लोग कहते हैं कि हमें भूख लग जाती है, हमें ज़्यादा खाने की आदत है, तो ऐसा लगता है हमने कम खाना खाया है, या फिर मतलब सेटिस्फाई नहीं होते, मतलब संतुष्ट नहीं होते अपनी हिंदी भाषा में कहूँ तो। अगर आप दही लेते हैं खाने के साथ दोपहर के लंच के साथ, या फिर मट्ठा ले लेते हैं ना, मट्ठा क्या होता है आपका मतलब पेट के सारे सिस्टम को भी ठीक कर देता है और पाचन तंत्र को भी ठीक कर देता है। हमें दोपहर के लंच में छाछ दही जरूर शामिल करना चाहिए। वजन हम कम कर रहे हैं तो भी, नहीं कम कर रहे हैं तो भी, क्योंकि प्रोबायोटिक होता है जो हमारी दही होती है, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। सबके लिए वो खाना चाहिए, चाहे वजन कम कर रहे हैं चाहे नहीं। वॉक करके आने के बाद शाम की मैंने चाय बनाई है, जो कि बच्चों के सर जी और उनके बच्चों के सर जी आए रहते हैं और हमारे पद्देव जी आए रहते हैं, यानी बच्चों के सर, ट्यूशन वाले सर। और उसके बाद मैंने चाय पी थी थोड़ी। चाय पीने के बाद अभी ये दूध ला के रख दिया है। डिनर की सारी तैयारी हो चुकी है। मेरे पास थोड़ा सा टाइम, आधे घंटे का टाइम बचा था। मैंने सोचा चलो भाई एक्सरसाइज कर लेते हैं अपनी शाम वाली। तो बस फटाफट से मैं एक्सरसाइज में लग गई। और आज की एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ 30 मिनट की एक्सरसाइज होगी, जिसमें मैं हर एक्सरसाइज को 60-60 बार करूँगी, यानी 20-20 की 3 सेट करूँगी, यानी मतलब 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60। तो मैंने वही कहा 3 सेट में करूँगी 20-20 की, मतलब एक ही एक्सरसाइज को मैं 60 बार करूँगी। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है, आप करके देखिए। लेकिन करने में मैं ये पहले से ही बता दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा दुखेगा आपको अगर मतलब पहली बार कर रहे हैं तो। अगर आपकी आदत बन चुकी है तो फिर ये दर्द नहीं होगा, आपकी आदत बन जाएगी। तो सारी एक्सरसाइज फुल बॉडी एक्सरसाइज है। आपके पैर के भी फैट कम होंगे, पेट का भी फैट कम होगा, आपके थाई के भी फैट कम होंगे, बेली फैट कम होगा, और आपके जो मोटे मोटे हाथ होते हैं उनका भी वज़न कम होगा, फैट कम होगा, वो पतले हो जाएंगे, स्लिम हो जाएंगे। और तो और मैं फेस की एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन इन सारी एक्सरसाइज से मेरे फेस पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, जिसका रीज़न है मैं सुबह शाम दोनों टाइम एक्सरसाइज कर रही हूँ, वॉक भी कर रही हूँ शाम के टाइम, और सुबह के टाइम कभी कभार मिल जाता है वक्त तो मैं चली जाती हूँ। लेकिन सारी एक्सरसाइज करने से पहले मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहूँगी कि जो भी एक्सरसाइज आप करें अपने शरीर के अनुसार करें, अपना बैलेंस बना के करें। ये नहीं कि मतलब इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करें कि आपको मतलब उसका एक होता है ना अच्छा परिणाम होता है, एक होता है मतलब उसका दुष्परिणाम। तो हर चीज़ के जो होते हैं ना साइड इफ़ेक्ट होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। तो कभी कभी हम ज़रूरत से ज़्यादा कुछ चीज़ कर लेते हैं ना, तो उसका हमें नुकसान भी भुगतना पड़ता है। तो इसलिए अपनी जो आपको जैसे मतलब लगे उसी अनुसार एक्सरसाइज करें। सबका शरीर, सबका कार्य करने की क्षमता, शारीरिक बनावट, एक्सरसाइज करने की क्षमता, या फिर खाने की क्षमता, जैसे बहुत लोग, कुछ लोग पतले होते हैं बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग बहुत मोटे होते हैं वो कम खाते हैं। तो इसी तरीके से सारी चीज़ों को मैं बता के मतलब आप लोगों को बता दूं कि जो भी एक्सरसाइज करें आप अपने अनुसार करें। ये नहीं कि आप मुझे इतना टाइम मैं करती हूँ तो इतना टाइम आप ही करें। आपका जितना मतलब मन होता है आपको उतना करें। मतलब जैसे होता है ना कि एक्सरसाइज करने का जितना मन है, ऐसे नहीं ज़बरदस्ती करें। ज़बरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं है, जब आपका मन करे तभी करें, जितना आपका मन करे उतना करें। तो जंपिंग जिग जैग, शायद इसको जिग जैग एक्सरसाइज करते हैं। तो आज मैंने 10 बार, मैंने 20 बार एक सेट किया है, मतलब 10 का एक सेट किया है और 10 का एक सेट किया है। उसके बाद ये जो होती है लेट के एक्सरसाइज की मैंने शुरू किया, मैंने कहा इसको भी कर लेते हैं। कभी कभी हम टाइम कम होता है ना तो हम कर नहीं पाते, तो ये वाली एक्सरसाइज आपकी बेली फैट को कम करेगी और पैर के भी
मोटापे को भी कम करेगी। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा साइकिल चलाया जैसे, उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज़ जो कि बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है हमारे थाई के लिए, और ये वाला इसका इसका भी मैंने किया। तो मतलब सारी एक्सरसाइज़ को मैंने 3-3 सेट किया, या फिर मुझसे जितना पड़ पाया। कभी-कभी कोई एक्सरसाइज़ ना करने में बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, या फिर हमारी बहुत ज़्यादा कैलोरी खर्च होती है, फिर मूड नहीं होता है, तो हम कम कर देते हैं, 40 कर देते हैं, 30 कर देते हैं। रात का डिनर मैंने स्किप किया, सबका डिनर हो चुका था, थकान बहुत ज़्यादा लगी है। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग।